तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं व्यापम में पूछे गए पर्यायवाची से प्रश्नों को। उसके बाद हम पीएससी में पर्यायवाची से पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते चलते हैं, ठीक है। आइए, अब चूंकि आपने पढ़ लिया है तो आपके सभी क्वेश्चन बनेंगे ना, और जो पूछे जाने वाले हैं उस तरीके से भी हमने पर्यायवाची को पढ़ा है। तो आइए बिल्कुल एक एक करके देखते हैं। स्टार्ट करेंगे व्यापम से, ठीक है। स्वर्ण का क्वेश्चन क्या पूछा है? स्वर्ण का पर्यायवाची इनमें से कौन सा शब्द नहीं है? देखिएगा, हाटक मतलब सोना होता है, हिरण्य मतलब सोना होता है, जात रूप का मतलब सोना होता है, पन्नग का मतलब सोना नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा पन्नग। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है? कुशमेश का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें से कुशमेश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कुशमेश का मतलब क्या होता है? कामदेव। और कामदेव का पर्यायवाची क्या है भैया? कामदेव। कुशमेश कामदेव, अनंग कामदेव, मनमथ कामदेव, कामदेव। नेक्स्ट, रश्मि का पर्यायवाची पूछा है। रश्मि का अर्थ होता है किरण, ज्योत्सना, रश्मि। तो इसका पर्यायवाची क्या है? कौन सा नहीं है पूछा है। रश्मि का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो रश्मि का पर्यायवाची किरण है, अंशु है, मयूख है। रश्मि का पर्यायवाची संमद नहीं होता। क्लियर है? अगला देखते हैं, पर्यायवाची शब्द को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द को क्या कहते हैं? तो प्रति शब्द कहा जाता है। एक अर्थक शब्द का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं ना। एक अर्थक शब्द मतलब जो एक अर्थ देता है, और पर्यायवाची मतलब अलग अलग पर्याय। तो इसका पर्यायवाची शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? प्रति शब्द कहते हैं। अगला देखेंगे, नेक्स्ट, रिपु का पर्यायवाची है। रिपु का पर्यायवाची क्या होगा? अरि या फिर शत्रु। तो रिपु का पर्यायवाची क्या है? अरि। और रिपु का मतलब क्या होता है? शत्रु, अरि, दुश्मन, रिपु। क्लियर है? नेक्स्ट, पुंडरीक शब्द का पर्यायवाची है। पुंडरीक बताया हूं आप लोग को, पुरंदर मतलब इंद्र है ना, पुंडरीक मतलब कमल, ठीक है। और पुंडरीक होता है पुष, आपको ट्रिक बताया था, श्वेत कमल होता है पुंडरीक, ठीक है। तो पुंडरीक का पर्यायवाची क्या होगा भाई? कमल। तो देखो कमल कहां पर दिख रहा है? नलिन का मतलब कमल। क्लियर है? पुरंदर इंद्र है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, रवि तनिया। रवि मतलब सूर्य, तनिया मतलब पुत्री। सूर्य की पुत्री कौन है? यमुना। तो देखो यमुना दिख रहा है, यमुना यहां पर आपको नहीं दिख रहा है। तो मैंने यमुना का पर्यायवाची क्या बताया था? कालिंदी। तो भाई रवि तनिया कौन होंगी? कालिंदी होंगी। हो रहा है क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, कमल का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? क्वेश्चन ये पूछा है कि इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो एक ही दिख रहा है इसमें से, रसाल कमल का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि रसाल आम को बोलते हैं। नलिन कमल है, उत्पल कमल है, राजीव कमल है, जलज कमल है, नीरज कमल है। क्लियर है? अरविंद कमल है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? दामिनी का पर्यायवाची शब्द है। देखो आप समझ पा रहे होगे कि ये सारा चीज हमने अभी पढ़ लिया है ना, ठीक है। जो पर्यायवाची पढ़ाया हूं ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची को ही आपको पढ़ाया हूं, और उससे बाहर का प्रश्न नहीं पूछता है, बाकी आपकी श्रद्धा भक्ति है, ठीक है। तो दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? दामिनी का मतलब विद्युत, बिजली, तड़ित, समझ रहे हो बात को? तो दामिनी विद्युत दिखा, ये दामिनी का पर्यायवाची है। बारिश का पर्यायवाची वर्षा है ना। बादल, जलद, नीरद। तो नीरद और बादल आपस में पर्यायवाची है। अगला देखते हैं, पिशून। बताया था चुगलखोर को पिशून बोलते हैं। कहा है? चुगलखोर। चुगलखोर मतलब पिशून को चुगलखोर कहा जाता है, पर्यायवाची। नेक्स्ट, लक्ष्मी का पर्यायवाची। और जब मैं लक्ष्मी पढ़ाया था तो बताया भी था, इंपॉर्टेंट है। तो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। तो इंदिरा लक्ष्मी होती है, पद्मा लक्ष्मी होती है, कमला भी लक्ष्मी होती है, अरुणा लक्ष्मी नहीं है। पद्मा, इंदिरा और कमला लक्ष्मी है, लक्ष्मी क्या नहीं है? अरुणा लक्ष्मी नहीं है। अगला देखते हैं, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? देखते हैं, चलिए। वहनी दिया है, अनिल दिया है, पावक दिया है, आग दिया है। अग्नि का पर्यायवाची आग होता है, पावक होता है ना, वहनी होता है, लेकिन अनिल तो पवन का पर्यायवाची है। अग्नि का एक पर्यायवाची और होता है अनल। अनल भी अग्नि है ना।
अनल अग्नि है, लेकिन अनिल क्या है? अनिल होता है हवा, वायु। तो इसका आंसर क्या आएगा? हवा या फिर वायु। लिखिएगा, इसको लिखते जाइए साथ में। अगला देखते हैं, फिर का क्वेश्चन पूछा है, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो भैया रसाल मतलब आम होता है, बाकी राजीव, नलिन, उत्पल तो कमल है ही। नेक्स्ट, अश्व का पर्यायवाची है, क्वेश्चन क्या? अश्व मतलब घोड़ा, घोटक है, तुरंग, वाजी, संधव। क्या दिखा आपको? है दिखा? तो है का मतलब क्या है भैया? घोड़ा है। शार्दुल मतलब शेर, खर मतलब गधा, राक्षस का भी नाम है खर, सारंग मतलब हिरण भी सारंग है ना, सूर्य भी सारंग है। ठीक है, अनेक पर्यायवाची बताया हूं सारंग का तो मैं आपको। नेक्स्ट, कपड़ा का पर्यायवाची पूछे, कपड़ा। तो कपड़ा का जो पर्यायवाची है वो है आपका वसन, अंबर भी कपड़ा है और चीर भी कपड़ा है। तो क्वेश्चन को क्या होना था? क्वेश्चन को ये होना था कि भैया कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो आंसर आएगा क्या? शक्र। शक्र कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, शक्र मतलब होता है इंद्र। ठीक है, नेक्स्ट चले, केतु का पर्यायवाची शब्द है, इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो केतु का पर्यायवाची? केतु मतलब झंडा, तो केतु का पर्यायवाची क्या है भैया? झंडा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है, केदार का पर्यायवाची। केदार मतलब भैया भगवान शंकर को बोल रहा है, तो कहा है भैया शंकर भगवान, ये केदार के पर्यायवाची महेश। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, क्वेश्चन पूछा है इंद्र का पर्यायवाची क्या है? तो इंद्र का पर्यायवाची देखो, सुरपति, सुरों के पति कौन है? इंद्र। वक्रतुंड महाकाय, महाकाय कौन है? गणेश है। यातुधान कौन है? राक्षस है, ये पढ़ाया हूं ना, यातुधान राक्षस, महाकाय गणेश भगवान। अगला देखते हैं, लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, क्वेश्चन क्या पूछा है? इनमें से कौन सा लक्ष्मी? देखो बार बार लक्ष्मी रिपीट हो रही ना, कमला मतलब लक्ष्मी, श्रीदेवी मतलब लक्ष्मी, इंद्रा मतलब लक्ष्मी, तो लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन नहीं है? गिरा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। अगला देखते हैं, हवा का पर्यायवाची नहीं है, क्वेश्चन पूछा है इनमें से कौन सा हवा का पर्यायवाची या वायु का पर्यायवाची या पवन का पर्यायवाची नहीं है? तो समीर मतलब हवा होता है, पवन मतलब हवा होता है ना। बयार, जैसी बही बयार मतलब हवा। पावक का मतलब होता है अग्नि, पावक का मतलब होता है अग्नि, तो ये हवा का पर्यायवाची नहीं है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है? सूर्य का पर्यायवाची है, क्वेश्चन पूछा है, तो इनमें से सूर्य का पर्यायवाची कौन है? देखिएगा, भानु मतलब सूर्य होता है, भानु मतलब सूर्य। ओके, बाकी अग्नि आग का पर्यायवाची है, जलज कमल का पर्यायवाची है और जलद बादल का पर्यायवाची है। क्लियर? अगला देखते हैं, उस्ताद का पर्यायवाची है, क्वेश्चन पूछा है, उस्ताद मतलब निपुण होता है, निपुण है ना, ये मात्रा मिस्टेक है ना, इसको काट देना। उस्ताद मतलब निपुण, उस्ताद मतलब गुरु, उस्ताद मतलब दक्ष, तो ये सभी उस्ताद के पर्यायवाची है। अगला देखिएगा, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, इनमें से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो आग अग्नि होता है, अनल अग्नि होता है, पावक अग्नि होता है, लेकिन अनिल जो होता है इसका अर्थ होता है हवा, वायु। क्लियर है? नेक्स्ट, सविता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क्वेश्चन पूछा है सविता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सविता, सुबह के भोर के सूर्य को सविता कहते हैं, दोपहर के सूर्य को मार्तंड कहते हैं, मतलब कुल मिलाकर सविता का मतलब है सूर्य। तो भास्कर सविता है, मार्तंड सविता है, और ये पंतरा नहीं है जी, पतंग है ना, पतंग, तो पतंग भी सूर्य है, मतलब ये सभी सूर्य के पर्यायवाची है। अगला देखेंगे, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्वेश्चन पूछा है, कल्प वृक्ष, कल्प द्रुम, कल्प तरु, देव तरु, पारिजात, ये सब कल्प वृक्ष के पर्यायवाची है ना। हमारे पर्यायवाची में मैंने आपको बताया है, तो देखो भैया कल्प तरु सही है, कल्प द्रुम होगा ना, कल्प द्रुम सही है ना। कल्प देव दारू नहीं है, देव तरु होगा, ये देव तरु, तो देव तरु, कल्प द्रुम और कल्प तरु और पारिजात, ये सब कल्प वृक्ष के पर्यायवाची है, ये कल्पभू कल्प वृक्ष के पर्यायवाची नहीं है। क्लियर है? अगला देखेंगे, लोकोक्ति, लोकोक्ति का पर्यायवाची क्या है? कहावत। ये क्वेश्चन भी, ये जब मैं लोकोक्ति मुहावरा आपको बताया तो बताया था कि लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, तो इसका आंसर है कहावत। अगला देखेंगे, हवा का पर्यायवाची है, क्वेश्चन पूछा है, तो भैया क्या क्या दिख रहा है? अनिल, बाकी अनल आग, ये अग्नि का पर्यायवाची है। फिर कमल का पर्यायवाची, देखो बार बार रिपीट कर रहा है, कमल को, हवा को, कमल को, हवा को, लक्ष्मी को, समझ रहे हो बात को? कमल का पर्यायवाची नहीं है,
जलद मतलब बादल, अंबुज मतलब कमल, पंकज जलज कमल। तो भैया जलद कमल का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि जलद का मतलब बादल होता है। अगला देखेंगे, कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, क्वेश्चन पूछा है ना। अनंग कामदेव है, पुष्पधनवा कामदेव है, मनोज कामदेव है, प्रमदा कामदेव नहीं है। ठीक है, अगला देखेंगे। क्लियर है, प्रमदा कामदेव नहीं होता। बाकी कोप, कोप शब्द का पर्यायवाची नहीं है, क्वेश्चन पूछा है। इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कोप का पर्यायवाची नहीं है, देखिएगा। तो कोप का जो पर्यायवाची नहीं है ना, ये है अमर्ष। क्लियर है। नेक्स्ट, अनुपम का पर्यायवाची नहीं है, देखिएगा। अतुल मतलब अनुपम होता है, अपूर्व मतलब अनुपम होता है, अनोखा मतलब अनुपम होता है, लेकिन अनिल अनुपम का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि अनिल का अर्थ होता है हवा। क्वेश्चन क्या पूछा, इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। इंद्र का मतलब होता है शक्र, बताया हूं। पुरंदर, बताया हूं। इंद्र होते हैं देवराज, बताया हूं। सुरारी इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि सुरारी पर्यायवाची किसका है, सूर्यकारी कौन होगा, राक्षस। सूर्यकारी कौन होगा, राक्षस। ओके, अगला देखेंगे। चलिए अगला देखते हैं हम। तो चंद्रमा का पर्यायवाची पूछा है। मैं बताया हूं पढ़ाते वक्त कि चंद्रमा, लक्ष्मी सब इंपॉर्टेंट है ना। तो चंद्रमा का पर्यायवाची है, क्वेश्चन पूछा है। इनमें से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो रत्नाकर का मतलब तो सागर होता है, ज्योत्सना का मतलब किरण होता है, रश्मि होता है, मयूख होता है ना, चांदनी होता है। रजनीचर राक्षस होता है, उल्लू होता है, चोर होता है। विभाकर होता है चंद्रमा। क्लियर है, विभाकर प्रकाश भी होता है, चंद्रमा भी होता है, लेकिन चंद्रमा का पर्यायवाची पूछा है तो आंसर क्या आएगा, विभाकर। अगला देखेंगे, नदी का पर्यायवाची नहीं है, क्वेश्चन पूछा है। तो भैया कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है, देखिएगा। चलिए फिर अगला देखते हैं, क्या पूछा है क्वेश्चन। चंद्रमा का पर्यायवाची पूछा है, कौन सा है। रत्नाकर मतलब समुद्र होता है, रत्नों का आकर, रत्नों का खान। ज्योत्सना मतलब होता है चांदनी, कौमुदी, रश्मि, किरण। रजनीचर राक्षस होता है, उल्लू होता है, चोर होता है। विभाकर चंद्रमा का पर्यायवाची है। अगला देखेंगे, नदी का पर्यायवाची नहीं है, क्वेश्चन पूछा है। सरिता नदी है, तटनी नदी है, तरंगिणी, ये बताया हूं ना मैं आपको, तटनी तरंगिणी। ठीक है, सलिल नदी का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट, पर्यायवाची संगत नहीं है, क्वेश्चन क्या पूछा है, इनमें से कौन सा पर्यायवाची संगत नहीं है। तो इंद्र का पुरंदर होता है, सही है। चंद्रमा, इंदु, पहाड़, अचल, अंत आदि, ये सही है। चंद्रमा का इंदु होता है, ये भी सही है। पहाड़ का अचल होता है, ये भी सही है। अंत का आदि नहीं होगा, ये तो आपका विलोम हो गया, है ना। अंत का क्या होगा, इति होगा। अंत का इति होगा पर्यायवाची, और आदि का आपका पर्यायवाची होगा प्रारंभ। तो ये एक दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के विलोम है, पर्यायवाची नहीं है। हाँ, अंत आदि एक दूसरे के विलोम है। नेक्स्ट, फूल का पर्यायवाची नहीं है, क्वेश्चन पूछा है। प्रसून मतलब फूल होता है, पुष्प मतलब फूल होता है, कुसुम मतलब फूल होता है, पादप का मतलब पेड़ होता है, तो ये फूल का पर्यायवाची नहीं है। अगला देखेंगे। अगला है, बादल का पर्यायवाची है, तो समझना, जलज मतलब कमल, पंकज मतलब कमल, सरोद और नीरद आपका बच गया। तो नील मतलब जल, और जो जल देगा वो बादल है, तो इसका आंसर क्या है, नीरद बादल का पर्यायवाची है। क्लियर है। अब हम देखेंगे पीएससी में पर्यायवाची से पूछे गए प्रश्न। ठीक है, देखिएगा। तो पीएससी द्वारा पर्यायवाची से पूछे गए प्रश्न देखेंगे। परशुराम का पर्यायवाची नहीं है, क्वेश्चन पूछा है। तो देखिएगा, रेणुका तनय परशुराम है, भृगुनंदन परशुराम है, भार्गव भी परशुराम है, शिवप्रिय परशुराम नहीं है। तो परशुराम का पर्यायवाची क्या नहीं है, तो शिवप्रिय नहीं है। याद रखिएगा, भार्गव, भ से भार्गव, भ से भृगुनंदन, भार्गव भृगु, और रेणुका तनय ये परशुराम के पर्यायवाची है, रेणुका इनकी माता है। सप्तशिला का पर्यायवाची है, क्वेश्चन पूछा है। तो सप्तशिला का पर्यायवाची होता है भैया पान, तांबुल, तांबुल मतलब भी पान, सप्तशिला का मतलब भी पान। अगला देखते हैं, हेरम, ये मैंने आपको पढ़ाते समय बताया है, हेरम गणेश जी का पर्यायवाची है। कहा जी, लंबोदर। तो हेरम किसके पर्यायवाची है, लंबोदर या फिर गणेश जी के ना। क्लियर है, प्रमुख देवता है गणेश जी भी। नेक्स्ट,
द्विरथ क्वेश्चन पूछा है का पर्यायवाची है। तो द्विरथ किसको बोलते हैं पता है आपको? हाथी को बोलते हैं द्विरथ। और हाथी को कुंजर भी कहते हैं, हाथी को हम मारीच भी कहते हैं, हाथी को हम द्वीप भी कहते हैं। ये सब हाथी के पर्यायवाची है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट देखिएगा। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है क्वेश्चन पूछा है। तो पक्षी का पर्यायवाची विहग होता है, पखेरु होता है, अंडज होता है, क्योंकि अंडा देता है ना पक्षी, ये अंडा से जन्मता है ना, तो अंडा से जो जन्मा वो पक्षी है। क्लियर है? विपट जो होता है इसका अर्थ होता है पेड़। तो विपट जो है वो पेड़ का पर्यायवाची है। तो इसका आंसर क्या आएगा? विपट, क्योंकि ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। अगला सुधा मतलब होता है अमृत, अमी। तो सुधा का पर्यायवाची नहीं है क्वेश्चन पूछा है। तो सुधा का अर्थ अमृत होता है, पीयूष होता है, अमी होता है। वारी नहीं होता, क्योंकि वारी का अर्थ होता है पानी या फिर जल। क्लियर है जी? विवस्वान किसका पर्यायवाची है क्वेश्चन पूछा है। तो विवस्वान किसका पर्यायवाची है? तो विवस्वान जो होता है वो सूर्य का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट अगला देखेंगे। क्वेश्चन ये होना था कि सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, क्वेश्चन होना था। तो हंस मतलब सूर्य होता है, पतंग मतलब सूर्य होता है, मार्तंड मतलब सूर्य होता है, आदित्य का मतलब सूर्य होता है, भानुज का मतलब सूर्य नहीं होता, क्योंकि भानु का मतलब सूर्य होता है और भानुज मतलब सूर्य का पुत्र, मतलब भानुज का मतलब हो जाएगा शनि या फिर यम या फिर अश्वनी। क्लियर है? तो भानुज मतलब सूर्य का पुत्र। क्लियर? अगला देखेंगे। चंद्रमा का पर्यायवाची है क्वेश्चन पूछा है। तो इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है? देखो भाई, ज्योत्सना जो है वो किरण का पर्यायवाची होता है, किरण या फिर रश्मि का, है ना। आपका कौमुदी भी ज्योत्सना का पर्यायवाची होता है, ज्योत्सना, कौमुदी, किरण। ओके। चंद्रमा का पर्यायवाची विद्युत भी नहीं होगा, ये विद्युत है ना, बिजली का पर्यायवाची विद्युत होगा। चंद्रमा घटता है बढ़ता है, मतलब 2 बार जन्म लेना ऐसा माना जाता है, इसलिए द्विज जो है चंद्रमा का आपका पर्यायवाची होगा, बताया भी हूं आपको अनेकार्थी में। पताका, पताका पर्यायवाची क्या है? केतु मतलब पताका होता है, तो पताका का पर्यायवाची होगा केतु। झंडा, पताका, ध्वज। कौन सा पर्यायवाची युग्म गलत है ये क्वेश्चन पूछा है। देखिएगा ना, आकाश अंबर सही है, ये सही है। आंख नयन सही है। गणेश लंबोदर सही है। गृह का पर्यायवाची घर होगा, ना कि नक्षत्र, तो ये आपका गलत है। तो इसका आंसर क्या आएगा? गृह नक्षत्र युग्म गलत है। ठीक है। भानु का पर्यायवाची, भानु मतलब सूर्य, तो भानु का पर्यायवाची क्या होगा जी? सूर्य होगा। ठीक है, क्लियर है। मयंक चंद्रमा होता है, चंद्रमा को मयंक बोलते हैं। गगन, बादल, गगन बोलते हैं किसको? आकाश को। अगला देखेंगे। अब हम अंतिम पड़ाव में हैं, आखिरी के 2 प्रश्न बचे हैं। फूल का पर्यायवाची पूछा है, क्या नहीं है? तो पुष्प का मतलब फूल होता है, कुसुम का मतलब फूल होता है, और प्रसून का मतलब फूल होता है। मुकुल का मतलब फूल नहीं होता। कमल का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। देखो बार बार फूल, कमल, सूर्य वही भी पूछ रहा है ना। तो कमल का पर्यायवाची अरविंद होता है, राजीव होता है ना। और क्या होता है? ये नीरज है ना। कमल का पर्यायवाची नीरज भी होता है। गिरीश कमल का पर्यायवाची नहीं होता। क्लियर है? तो यह है पर्यायवाची से पूछे गए प्रश्न, चाहे व्यापम हो चाहे पीएससी हो। आपको साउंड समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रश्न पूछता है, इनमें से क्या पर्यायवाची नहीं है या युग्म, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि यदि आपने ये क्लास देखा होगा पर्यायवाची और उसके क्वेश्चन का, तो आपसे पर्यायवाची का प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है। विलोम शब्द, विलोम शब्द से प्रश्न पूछे जाते हैं लगातार। ठीक है, चाहे व्यापम हो, चाहे पीएससी प्री हो, चाहे पीएससी मेंस हो, चाहे एसीएफ हो, एसीएफ में भी आपका पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो चलिए, विलोम का अर्थ क्या होता है देखते हैं। चाहो तो लिख सकते हो आप, ऐसे शब्द जो आपस में विपरीत अर्थ देते हैं। तो विलोम क्या है? विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को हम विलोम कहते हैं। क्लियर है? कैसे? एग्जाम्पल, ज्ञान अज्ञान, ठीक है, आदि अंत, ओके, स्थूल सूक्ष्म,
जंगम स्थावर, स्थूल मतलब बड़ा भारी, सूक्ष्म मतलब छोटा सा एकदम तिनका सा। स्थूल का विलोम सूक्ष्म ही लेगा, स्थूल का विलोम छोटा नहीं लेगा, या सूक्ष्म का विलोम बड़ा नहीं लेगा, स्थूल लेगा। समझना बात को। तो विलोम में देखना कई बार क्या होता है, ऐसा लगता है कि भाई चारों ऑप्शन उसके विलोम है, 4 विकल्प दिया है, लेकिन जो सबसे क्लोजेस्ट है ना, जो सबसे करीब है, उसको ही लिया जाता है। कई बार क्या होता है, तत्सम और तद्भव, एक तत्सम शब्द दिया है, उसको विलोम पूछा है, और विलोम पूछा है उसमें ऑप्शन में तत्सम और तद्भव दोनों दिया है, तो वो क्या लेता है, तत्सम का विलोम तत्सम लेता है, तद्भव का विलोम तद्भव लेता है। तो ऐसा बहुत कम होता है हालांकि, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या, विलोम शब्द। तो एक एक करके हम जो महत्वपूर्ण विलोम है उसको पढ़ते जाएंगे, देखिएगा। तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको परिभाषा बताया है, विपरीत अर्थ के बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विलोम कहते हैं। तो यहां पर लिखा भी है, विपरीत अर्थ का बोध जो कराता है ना, तो उसको हम विलोम कहते हैं। फिर कुछ चीजें, बातें जो कि मैं आपको बता रहा था, पूर्ण विलोम, अपूर्ण विलोम, ठीक है। तो तत्सम का तत्सम होगा, तद्भव का तद्भव होगा, है ना। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पर लिखी हुई है ना, जो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। नोट्स में आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमको डायरेक्ट मुद्दे पे आना है, और मुद्दा क्या है, विलोम शब्दों का संग्रह, और वहीं से क्वेश्चन पूछेगा, है ना। इतना सारा कहानी वो नहीं पूछता। ओके, देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, व्यापम द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, है ना, और पीएससी में पूछे गए प्रश्नों को हम अभी हल करेंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे उनको हल करना है। देखिएगा क्या प्रश्न पूछा है, लिखित का सही विलोम क्या होगा। तो लिखित का सही विलोम क्या होगा, लिखित का उल्टा मौखिक, लिखना बोलना, तो लिखित का उल्टा क्या होगा, सही विलोम मौखिक होगा। तो इसका आंसर क्या है, मौखिक। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा विपरार्थक शब्द सही नहीं है। ठीक है, आदि का अंत दिया है, सही है, आदि का अंत मैंने बताया है। अतिवृष्टि का अनावृष्टि दिया, ये भी सही है। अपमान का, ये सम्मान गलत लिखा गया है, अपमान का उपमान दिया था, उपमान, अपमान का उपमान लिखा था, जो कि ये जोड़ा जो है विलोम का वो था गलत। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी, क्योंकि अपमान का विपरीत क्या होना चाहिए, अपमान का विपरीत होना चाहिए सम्मान, और ऑप्शन में क्या दिया था, उपमान। क्लियर है। आहूत का उल्टा अनाहुत होता है। आहूत मतलब जिसको आप आहूत किए बुलाए हो, अनाहुत का मतलब जिसको नहीं बुलाया हो, बिन बुलाया। क्लियर है। तो इसका आंसर होगा सी, अपमान का विपरीत सम्मान होता है, उपमान नहीं होता। नेक्स्ट, योग का विपरार्थी शब्द क्या है, समझना बात को। विपरीत पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है, तो योग दिया है तो सुयोग तो होगा नहीं, योग का विपरीत सुयोग तो होगा नहीं, योग का विपरीत योग्य भी नहीं होगा, योग का विपरीत कुयोग भी नहीं होगा। तो योग का विपरीत क्या होगा, योग का विपरीत होगा वियोग। योग मतलब मिलना, वियोग मतलब बिछड़ना। नेक्स्ट देखते हैं, अंतरंग का विलोम क्या होगा। अंतरंग मतलब अंदर, अंतरंग का विलोम आपका क्या होगा, बहिरंग होगा, क्योंकि अपना का उल्टा पराया होगा ना। पराया किसका उल्टा होगा, अपना का उल्टा, अपना, अपना का उल्टा पराया होगा, है ना। ठीक है, तो अंतरंग का उल्टा क्या होना चाहिए भैया, बहिरंग। पढ़े इसको भी हम। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, शब्द जोड़ों में विलोमार्थी शब्द जोड़ा पहचानिए। शब्दों का जोड़ा दिया है और पूछा है इसमें विलोम शब्द कौन सा है, आपस के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द का जोड़ा कौन सा है। तो कौन सा जोड़ा, आहत आतप गलत, आहत का उल्टा अनाहत होगा। इच्छा इष्ट, ये भी गलत। उदय अस्त, उत्कर्ष का होगा अपकर्ष होगा, उपकर्ष का विपरीत अपकर्ष होगा, उन्मूलन नहीं होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। उत्कर्ष का विपरीत चाहो तो लिख सकते हो अपकर्ष। तो सही विपरीत जोड़ा कौन सा है, तो सही विपरीत जोड़ा है आपका उदय का अस्त, ये सही जोड़ा है। क्लियर है। नेक्स्ट, आदि शब्द का विलोम क्या है, अब भी पढ़े, आदि का उल्टा अंत। तो आदि का उल्टा क्या है जी, अंत होगा। ठीक है, आदि का समानार्थी है आपका प्रारंभ। ठीक है, गद्य का उल्टा पद्य होगा।
ठीक है, अग्र का उल्टा पश्च होगा और आदि का उल्टा होगा अंत। क्लियर है सबको? नेक्स्ट चलते हैं। विशाल का विलोम क्या होगा? विशाल मतलब बड़ा, विशाल का उल्टा क्या होगा क्वेश्चन पूछा है ना। देखो क्या हो सकता है, लॉजिक लगाओ क्या हो सकता है। लॉजिक लगा रहे हैं, देखो ऐसे फंसाता है ना, एकदम क्लोज आपको लेना होता है, ठीक है। देखना, विशाल का उल्टा छोटा भी लग रहा है, क्षुद्र भी लग रहा है, निम्न भी लग रहा है। निम्न तो नहीं होगा, निम्न मतलब नीचे, ठीक है। निम्न का उल्टा अलग हो जाएगा तो निम्न हट जाएगा। क्षुद्र, महान का उल्टा क्षुद्र होता है तो ये भी हट गया। छोटा और लघु में आप परेशान हो रहे हो, तो बड़ा का विपरीत छोटा होगा। मैंने कहा था ना, तत्सम का तत्सम, तद्भव का तद्भव लेता है कई बार करके। तो भैया विशाल का आपका छोटा नहीं लेगा, विशाल का आपका लेगा क्या? लघु। तो विशाल का विपरीत क्या होगा? लघु होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रलय का विलोम क्या होगा? ये तो हम पढ़ चुके हैं, प्रलय का विलोम सृष्टि होता है। तो प्रलय का विलोम क्या होगा? सृष्टि होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पाश्चात्य का उल्टा क्या होगा? पाश्चात्य का उल्टा होगा पौर्वात्य। पाश्चात्य सभ्यता बोलते हैं ना, पश्चिमी, पश्चात्य। तो पौर्वात्य मतलब समझ लो, तो पाश्चात्य का विपरीत आपका क्या हो रहा है? पौर्वात्य हो रहा है। अलग अलग लिखा है, पूर्वात्य गलत स्पेलिंग है, पूर्वात्य गलत स्पेलिंग है, पौर्वात्य गलत। पौर्वात्य होता है, स्पेलिंग याद रखना ना, आपको फंसाने के लिए नकली ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं, कौन सा युग्म विलोम है? ये क्वेश्चन पूछा है, इनमें से कौन सा युग्म विलोम है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भैया आपका अधिकतम का, सॉरी क्वेश्चन गलत है ना, ये क्वेश्चन ये है, कौन सा युग्म विलोम नहीं है। क्वेश्चन क्या है? कौन सा युग्म विलोम नहीं है, ये क्वेश्चन है। अधिकतम का न्यूनतम होगा, सही है। सूक्ष्म का स्थूल, स्थूल होता है, सही बताया हूं, सूक्ष्म का स्थूल। सकाम का निष्काम होगा, ये भी सही है। तो क्या कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो ये दुर्गम और अगम्य, ये सही नहीं है। दुर्गम का मतलब होता है जहां जाना कठिन हो, और अगम्य का मतलब होता है जहां जाना संभव नहीं हो। तो दुर्गम का विलोम क्या होगा? दुर्गम का विलोम, सही विलोम होगा सुगम। दुर्गम का विलोम अगम्य नहीं होगा, सुगम होगा। क्लियर है? अगला देखते हैं, मधुर का विलोम क्या होगा? क्वेश्चन पूछा है, क्या हो सकता है? देखो मधुर का विलोम, लॉजिक लगाओ। अम्ल नहीं हो सकता, अम्ल का क्षार का उल्टा अम्ल होगा, ठीक है। मधुर का उल्टा पूछा है, तीक्ष्ण और कटु में एक होगा, क्या होगा? सोचो तो क्या होना चाहिए? मधुर का उल्टा कटु होगा। तीक्ष्ण नहीं होता, तीक्ष्ण मैं आपको पढ़ाया हूं, ठीक है। तो मधुर का उल्टा होगा कटु। नेक्स्ट देखते हैं, अनुरक्त विरक्त। तो अगला अब जो मैं बता रहा हूं आपको, ये सही विपरार्थक जोड़ा मैंने आपके लिए बना दिया है, इसको आप देखिएगा। सही विपरार्थक जोड़ा है ये। अनुरक्त का विपरीत, अनुरक्त का विपरीत विरक्त, तटस्थ का विपरीत पक्षपाती। जो तटस्थ रहता है मतलब किसी का पक्ष ना लेना, तटस्थ मतलब किसी का भी पक्ष ना लेना, तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा? पक्षपाती हो जाएगा। वादी का विपरीत प्रतिवादी, जो वाद दायर करता है वो वादी, और उस जिसके विपरीत दायर करता है वो प्रतिवादी। जरा का उल्टा यौवन, जरा जरा ना, ठीक है। आपका ये जरा का उल्टा, ये जरा, इसका उल्टा होगा यौवन, है ना। ये ज के नीचे नुक्ता नहीं रहेगा ना, और ज के नीचे अगर नुक्ता आ गया तो थोड़ा वाला जरा है ना, जरा, जरा सा। जरा सी दिल में दे जगह तू, तो जरा सा मतलब थोड़ा सा। तो यदि मैं ज में नुक्ता लगा दूं जरा, तो इसका अर्थ हो जाता है थोड़ा, ठीक है। तो ये ज में नुक्ता लगा है, नुक्ता नहीं लगेगा, ठीक है। जरा मतलब बूढ़ा, यौवन मतलब जवान। यथार्थ का उल्टा आदर्श, समझना कैसे ये यथार्थ का उल्टा आदर्श हुआ, समझना। यथार्थ का मतलब चीजों को जो यथार्थ है, जो वास्तविकता है उस पर रहना।
आदर्श का मतलब वास्तविकता से परे बातें करना, तो यथार्थ का उल्टा उस लिहाज से क्या होता है, आदर्श होता है। आकर्षण का विपरीत होता है विकर्षण, न्यून का विपरीत होता है अधिक, अन्यमनस्क का उल्टा होता है सजग। क्लियर है? तो ये कुछ महत्वपूर्ण विपरार्थक शब्द है, विलोम शब्द है। अगला चलते हैं, आगे देखते हैं। आपत्ति का सही विपरार्थक, विपरीतार्थक, आपत्ति का सही विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो आपत्ति का विपरीत शब्द क्या होगा जी? आपको किसी चीज में क्या है, आपत्ति है, मतलब आपकी सहमति उसमें नहीं है, तो आपत्ति है, तो उसका विपरीत क्या होगा, सहमति होगा, है ना। तटस्थ का विपरीत हम पढ़ लिए हैं, पक्षपाती होता है ना, ठीक है। सम्मति मतलब अच्छा मति, सम्मति मतलब अच्छा मति, तो आपत्ति का विपरीत नहीं होगा, सहमति होगा। क्लियर है? फंसाने के लिए इस प्रकार का ऑप्शन आपको देता है। अगला देखते हैं, गरिमा। गरिमा का उल्टा क्या हो सकता है, सोचिए गरिमा का उल्टा। तो गरिमा का उल्टा आपका होगा क्या, लघिमा। क्लियर है? मूक शब्द, अंधकार, तमो का, तम का या उजाला का, या समझ बात को, तो तम का क्या, सॉरी आपका तो गरिमा का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, लघिमा हो जाएगा। आगे चलते हैं। और ये घृणा जो लिखा है, घृणा ना, प्रेम का उल्टा क्या होगा आपका, घृणा होगा ना, ठीक है। मुख मतलब जो कम बोलता है या जो नहीं बोलता है, मुख, तो मुख का विपरीत क्या होगा, वाचाल, जो ज्यादा बोलता है। नेक्स्ट देखते हैं, सार्थक का विलोम क्या है। सार्थक मतलब जिसका अर्थ हो, जो अर्थपूर्ण हो, उसका उल्टा आपका होगा निरर्थक। क्लियर है? अगला देखते हैं, अनुराग। अनुराग का विपरीत क्या है, क्या हो सकता है, अनुराग का विपरीत क्या हो सकता है, सोचिए। अनुराग का विपरीत होगा विराग। ठीक है? किसी चीज में आपका मन लग जाना अनुराग होता है, अनुरागी, और मन नहीं लगना होता है विराग, है ना, वैराग्य नहीं होता, है ना। महान का विपरीत क्या है, महान का विपरीत क्षुद्र होता है, महान, उसका विपरीत क्षुद्र, याद रखिएगा ना, महान का विपरीत क्षुद्र ना। मृदुल का उल्टा, दो चीज में फंसोगे, एक तो रुक्ष में फंसोगे, दूसरा कठोर में फंसोगे। याद रखना, रुक्ष और कठोर एक साथ है तो मृदुल का उल्टा वो क्या लेगा, कठोर लेगा। एक नहीं है, क्वेश्चन दो बार पूछा है, दोनों में कठोर को आंसर लिया है, तो मृदुल का विपरीत क्या होगा आपका, कठोर होगा। अगला देखते हैं, जय का विलोम पूछा है। जय का विलोम क्या होगा भाई, जय का विलोम होगा पराजय। जय का विलोम विजय तो नहीं होगा, विजय मतलब विजय है, अजय मतलब विजय का ही प्रकार है, तो जय का उल्टा पूछा है, पराजय होगा। जातीय का उल्टा क्या होगा, क्या होगा सोचिए, जातीय का उल्टा। देखो, जातीय का मतलब होता है समान जात का, जातीय, तो इसका उल्टा क्या होगा, विजातीय, अलग जात का, विजातीय। लिखते भी चले साथ में ना। दुर्योग, दुर्योग का उल्टा क्या होना चाहिए, सोचिएगा, दुर्योग का उल्टा क्या होना चाहिए। दुर्योग का मतलब खराब योग, उसका उल्टा होगा सुयोग, कोई बात ही नहीं है। संयोग का उल्टा होगा वियोग, या योग का उल्टा भी होगा वियोग, योग का उल्टा वियोग, है ना। लेकिन दुर्योग का उल्टा पूछा तो सुयोग होगा। दु मतलब खराब, कठिन, सु का मतलब अच्छा, सरल, सुगम। ताप का विलोम पूछा है, ताप का क्या होगा, ताप का विलोम, ताप का विलोम सोचो क्या होगा। ताप मतलब जिसमें गर्मी हो, और शीत मतलब जिसमें ठंडक हो, तो ताप का विलोम क्या हो जाएगा, शीत होगा। अगला देखते हैं, रिजु का उल्टा पूछा है। रिजु का उल्टा पढ़ाया हूं मैं आपको, रिजु का उल्टा क्या होगा, वक्र होगा। ठीक है, मृदुल का उल्टा कठोर, रिजु का उल्टा वक्र। फिर आकर्षण पूछा है, आकर्षण का विपरीत क्या होगा, सोचो क्या होगा आकर्षण का विपरीत। आकर्षण का विपरीत होगा विकर्षण। उत्कर्ष का विपरीत होता है अपकर्ष। किसका विपरीत, उत्कर्ष का विपरीत अपकर्ष। संकीर्ण का विपरीत विकीर्ण, और आकर्षण का विपरीत हो जाएगा क्या, विकर्षण। क्लियर है? अगला देखते हैं, फिर से मृदुल पूछा है। मृदुल का विपरीत फिर से कठोर ही आएगा, बदल तो नहीं जाएगा। गौण को मैं आपको बताया हूं, गौण मतलब
बिल्कुल जो सामान्य है, जो आम है वो गौण, और उसका विपरीत आपका क्या हो जाएगा, आपका इसका विपरीत होगा आपका मुख्य। ठीक है, तो ये ऐसे प्रश्न जो व्यापम में पूछे गए। अब हम ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जो पीएससी में पूछे गए। तो पीएससी में पूछे विलोम्स के प्रश्न। ठीक है, देखिएगा, देखना ईयर वाइज लिखा गया है, केवल पॉइंट को मैंने यहां पर डाला है ना। प्रश्न यहां पर प्रश्न वाले फॉर्मेट में नहीं बनाया है, तो इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक है, अपने नोटबुक में देखिएगा। प्रफुल्ल का विपरीत पूछा, याद रखिएगा पीएससी 2017 में इसका विपरीत होता है क्या, म्लान। पढ़ाया भी हूं, प्रफुल्ल का विपरीत आपका होगा म्लान। ओके, हर्ष का होगा विषाद, प्रफुल्ल का विपरीत म्लान। स्तुत्य मतलब तारीफ करना, प्रशंसा करना, इसका उल्टा क्या होगा, निंद्य। पीएससी 2016 का प्रश्न है। पीएससी 2013 क्या पूछता है, उद्धत का विपरीत विनीत। बताया भी हूं जब पढ़ाया था, तो उद्धत का विपरीत विनीत होता है। विनीत का मतलब होता है सौम्य, सरल, और उद्धत का आपका मतलब होता है, अर्थ होता है उद्दंड। क्लियर है, ये उद्धत और विनीत 10 बार पूछा है ना। नेक्स्ट, विपुल का विपरीत क्या, सीमित। एसआई 2003 में पूछा है। ठीक है, विपुल का उल्टा सीमित, विपुल का पर्यायवाची प्रचुर भी होता है, तो चाहे प्रचुर दे चाहे विपुल दे, इसका विपरीत क्या होगा, सीमित होगा। स्थावर का विपरीत होगा जंगम, बताया हूं आपको। स्थावर का विपरीत जंगम, जंगम मतलब चलायमान, स्थावर मतलब स्थित। स्निग्ध का अस्निग्ध होगा, इस पर भी चर्चा किया हूं। अन्याय का होगा न्याय। स्मरण का होगा विस्मरण, 2012 एसआई 2012 का प्रश्न है। ठीक है, उपयोग का क्या होगा, सदुपयोग। ठीक है, दुरुपयोग का सदुपयोग होगा, सॉरी ये गलत हो गया है ना। उपयोग का विपरीत होगा उपयोग का, इसको मैं काटता हूं, है ना, और इसको आप पढ़िएगा। उपयोग का विपरीत होगा अनुपयोग। उपयोग मतलब जिसको आप उपयोग में ला रहे हो, अनुपयोग मतलब जिसको उपयोग में नहीं ला रहे हो। और याद रखना सदुपयोग का होगा दुरुपयोग। अच्छा उपयोग, खराब उपयोग, उपयोग नहीं उपयोग। तो उपयोग पूछेगा तो अनुपयोग मारना, सदुपयोग पूछेगा उसका विपरीत दुरुपयोग मानना। क्लियर है सबको, अगला चलते हैं। ये यहां पर नीचे लिखा भी है, सदुपयोग का विपरीत दुरुपयोग। अगला देखते हैं। नैसर्गिक का मतलब बताऊं, प्राकृतिक, नेचुरल, उसका विपरीत होगा कृत्रिम, आर्टिफिशियल। अगला देखते हैं। अनुनमेय का उल्टा अनुमेय होगा, उपमेय का उल्टा उपमान होगा, विशेषण का उल्टा विशेष्य होगा, अवज्ञा का उल्टा अनुपालन होगा। अब किसी की बात को नहीं मानोगे तो उसकी बात की क्या कर दिया आपने, अवज्ञा कर दिया, अवहेलना कर दिया। अवज्ञा का विपरीत अनुपालन, मतलब आप उसके बात का पालन कर रहे हो। क्लियर है। अनुरक्त का विपरीत होगा विरक्त, अनुरक्त का विपरीत विरक्त होगा। आकर्षण का होगा अपकर्षण, आकर्षण का अपकर्षण भी होता है। ठीक है, उपसर्ग का विपरीत हो गया प्रत्यय हो गया, और विरक्त का विपरीत हो गया आपका क्या, अनुरक्त हो गया। तो विरक्त का विपरीत अनुरक्त होता है। तो ये महत्वपूर्ण या फिर बोल सकते हो परीक्षा में पूछे गए। ठीक है, पीएससी में और कुछ सब इंस्पेक्टर में पूछे गए, उसके ऊपर मैंने आपको व्यापम में पूछे गए विलोम भी बताया। कुल मिलाकर बात यह है कि आपने इतना विलोम यदि कर दिया ना, तो यहां से बाहर का प्रश्न पूछने का संभावना बहुत ही कम होता है। क्लियर है सबको।